व्यवस्था, एसआईआर समेत कई मुद्दों को लेकर यहां पर घेराव किया जा रहा है। राजस्थान युवा कांग्रेस सीएम आवास का घेराव कर रही है। इस बीच वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो किसानों के फसल खराबे का मुआवजा और तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ गए। रोशन, बड़ी संख्या में वहां पर राजस्थान युवा कांग्रेस एकजुट हुई है और घेराव किया जा रहा है सीएम आवास का, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो शहीद स्मारक के ऊपर जो है वो एकजुट यहाँ पर हुए हैं और ये जो है मुख्यमंत्री आवास जो घेराव है वो उसके लिए ये है कुछ करने का यहाँ पर जो है तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद यहाँ पर है। किसानों की फसल खराबे की जो मुआवजा है, कानून व्यवस्था को लेकर, एसआईआर सहित विभिन्न जो मुद्दों को लेकर ये जो है युवा कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता जो है वो भी इस वक्त शहीद स्मारक के ऊपर जो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से जो है मुख्यमंत्री निवास जो है वो कूच करने की इनकी जो है तैयारी है। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस बल यहाँ पर जो बैरिकेटिंग कर जो है जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्हें यहाँ पर जो है वो रोकने की यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की जो है जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छिर है, उनके नेतृत्व में जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस प्रदर्शन के माध्यम ये चैलेंज कांग्रेस के लिए नहीं, ये भारत के लिए एक चैलेंज है। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और इस लोकतंत्र को ही खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपने इलेक्शन कमिश्नर को गलत तरीके से बनाकर गणेश को बनाया, जो देश में चुनाव अच्छे से हो ये नहीं देख रहा। मोदी जी किस तरह से सत्ता में रहे वो देख रहे हैं। तो ये चैलेंज पूरे देश में है, देश के युवाओं के ऊपर है कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से देश को बचाया अंग्रेजों से, आज हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि आज देश के लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खत्म करना चाह रहे हैं। तो इस देश को हमें बचाना है, भारत माता की छवि को हमें बचाना है, नहीं तो वही मजाक उठेगा पूरे भारत देश का जिस तरह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का पूरी दुनिया में उठता है। तो एसआईआर एक बिल्कुल प्लान्ड गेम है वोट चोरी को लीगल करने की, और ये बात हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने भी बताई है। जिस तरह से लीगली गलत तरीके से गणेश को इलेक्शन कमिश्नर बनाया, और गणेश का एक ही काम है किस तरह से बीजेपी को बैकडोर एंट्री से गलत तरीके से फायदा दे, उसी तरह से ये एसआईआर भी एक टूल है किस तरह से लीगली वोट चोरी को लीगल किया जाए और देश की डेमोक्रेसी को और देश के भविष्य को अंधकार में डाला जाए। बड़ा चैलेंज है, आगे उठेंगे। अभी इन्होंने दबाव से हमें बैठाया है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। आगे फिर से बैरिकेड क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, उनके आवास का घेराव करेंगे, और जब तक ये गूंगी बहरी सरकार जागती नहीं है, ये प्रयास यूथ कांग्रेस करेगी, क्योंकि ये यूथ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये भारत के भविष्य का मुद्दा है। अगर देश के लोकतंत्र को ही बेच दिया, उसके लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया, तो किस तरह से अच्छा भारत बनेगा, बेहतर भारत बनेगा, और वो भारत बनेगा जिसमें युवाओं के लिए बेहतर भविष्य होगा। पूरी जगह चल रहा है ये। राजस्थान में पहला आगाज नहीं है, 3-4 स्टेट्स में हो गया और ये चलता जाएगा। और खासकर हरियाणा में लगातार चप्पे चप्पे पे उनकी जो वोट चोरी की सरकार है, वहां पे यूथ कांग्रेस के लोग इनको चैलेंज करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि ये लोग वोट से नहीं बने हैं। जिस तरह से ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट इन्होंने डलवा दिए, अगर ब्राजील के लोग हरियाणा इलेक्शन में 22 वोट डाल रहे हैं, तो जो हिंदुस्तानी जाली वोट बनाए होंगे उनसे तो 2200 वोट डलवाए होंगे। तो ये जो वोट चोरी की सरकारें हैं, इनके खिलाफ आंदोलन यूथ कांग्रेस करेगी, क्योंकि ये यूथ कांग्रेस का नहीं, देश का मुद्दा है, देश के लोकतंत्र का मुद्दा है। तो ये दो तस्वीर
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, ये लाइव तस्वीरें जहां एसआईआर के खिलाफ यूथ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और सीएम आवास की ओर कूच करने का प्रयास इनका है। हालांकि वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर फिलहाल यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोका है। लेकिन आप सुन रहे थे यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या जो वहां पर मौजूद है यूथ कांग्रेस के नेता, वो उनका कहना है कि हम आगे यहां से कूच करेंगे और सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से वोट चोरी के आरोप लगाती आई है और एसआईआर को लेकर के भी इससे पहले भी अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से विपक्ष का एसआईआर को लेकर हल्ला बोल देखने को मिला। लेकिन आज ये तस्वीर जयपुर से लाइव आपको दिखा रही जहां पर राजस्थान यूथ कांग्रेस अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर सड़कों पर है और सीएम आवास की ओर कूच करने का, सीएम आवास का घेराव करने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। अन्यथा उचित बल परिवर्तन किया जाएगा। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोका है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वहां पर बड़ी संख्या में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पोस्टर, बैनर और कांग्रेस झंडा लेकर यहां पर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और एसआईआर के खिलाफ खासतौर पर मुखर होकर बोलते हुए नजर भी आए यूथ कांग्रेस के नेता। आपने खुद भी सुना कि किस तरीके से एसआईआर को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप यहां पर यूथ कांग्रेस लगा रही है और यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि आगे भी इसी तरीके से इनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों में जहां जहां एसआईआर चलाया जा रहा है वहां पर इसी तरीके से मुखर होकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। संवाददाता रोशन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोशन, अभी हम सुन रहे थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, वो एसआईआर को लेकर खास तौर पर सरकार पर हमलावर हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया कि जो राजस्थान युवा कांग्रेस है उसके नेतृत्व में जो है आज सीएम आवास का जो घेराव है उसको लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल फिलहाल जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो शहीद स्मारक के ऊपर एकत्र हुए हैं, एकजुट हुए हैं। यहाँ से एसआईआर हो, किसानों को जो फसल खराबे है इसके नुकसान को लेकर और कहा जा सकता है कि जो कानून व्यवस्था है इसको लेकर युवा कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस का कहना है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए शहीद स्मारक के ऊपर भारी जो पुलिस जाब्ता है वो तैनात किया गया है। आरएससी के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय भानु चिव, इनके नेतृत्व में जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि इस प्रदर्शन के माध्यम से जो युवा कांग्रेस जो है वो सरकार का जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित करने का जो है वो प्रयास किया गया। बिल्कुल रोशन, और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी हमने इसी तरीके की तस्वीरें देखी जहां पर विपक्ष एसआईआर को लेकर काफी हमलावर सरकार पर नजर आया। सिर्फ यूथ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई बड़े दिग्गज नेताओं ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। क्या जो आज प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है इसको कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर भी ज्वाइन कर सकता है? कोई जानकारी ऐसी? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली दौरे के ऊपर हैं हाल फिलहाल। और कहा जा सकता है कि युवा कांग्रेस का ये है जो है वो प्रदर्शन है। ऐसे में कांग्रेस के जो लीडर हैं हाल फिलहाल वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इनके जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय भानु चिव है वो यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं। इनके नेतृत्व में जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि युवा कांग्रेस का ये है वो आज जो है प्रदर्शन रहने वाला है एसआईआर को लेकर। हालांकि सरकार का ये कहना है कि इसमें एक भी जो वोटर है उसका नाम नहीं काटा जा रहा है। ऐसे जो डुप्लीकेट जो वोटर हैं, 2 से अधिक जिनका जो है रजिस्ट्रेशन है, ऐसे उन वोटर्स के लिए गहन पुनर्निरीक्षण ये जो वोटर लिस्ट है इसके लिए जो है वो अभियान चलाया जा रहा है। जबकि कांग्रेस का यह आरोप है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो ऐसे में पूर्व में भी जो है वो चुनाव आयोग ने ये जो स्पष्ट किया है कि किसी भी जो वोटर है उसका
नाम नहीं काटा जाएगा। वास्तविक जो है आधार के ऊपर जो है जानकारी जुटाने के बाद ही जो है इस तरीके का एक्शन लिया जाएगा। उसके पीछे भी जो है कि रीजन रहेगा कि वो यहाँ पर जो व्यक्ति है या नहीं है। तो इसको लेकर भी जो है आज युवा जो कांग्रेस है इसका प्रदर्शन है FIR को लेकर। बिल्कुल रोशन, एक तरफ आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन या सरकार की ओर से इस पर स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि इसमें किसी के भी वोट नहीं काटे जा रहे हैं, बल्कि जो खामियां हैं उनको दूर करने का काम किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि जो सरकार है वो वोट